डक्की की आज ज़मानत मंजूर हो गई है और क्या आर्गूमेंट्स थे आज और क्या चीज़ें जो सामने आई हैं जो पिछले 3 माह से अभी तक ये केस जो पेंडिंग चल रहा था। उन्होंने आते ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया जैसे ही केस की समाअत शुरू हुई। अभी डक्की कब जो है अपनी आवाम पब्लिक के अंदर आएगा, लोगों के दरमियान में आएगा? 3 महीने हो गए तकरीबन इस केस को। अभी उसके चैनल वगैरह फ्रीज़ किए हुए हैं। अभी एक फेज़ कंप्लीट हुआ है इंशाल्लाह और अगला प्रोसेस यही है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की आज ज़मानत हो गई है। हमारे साथ एडवोकेट फ़याज़ रामी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या आज आर्गूमेंट्स जो हैं वो किए गए हैं और डक्की कब अपने जो है फ़ैन फॉलोइंग के अंदर वही दोबारा व्लॉगिंग शुरू करेगा और आम लोगों के दरमियान में भी आएगा। अभी तो सिर्फ ज़मानत मंजूर हुई है, लेकिन इस पे आगे क्या कार्रवाई और क्या चीज़ें होंगी वो रामे साहब ही बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर मुझे बताइएगा कि डक्की की आज ज़मानत मंजूर हो गई है और क्या आर्गूमेंट्स थे आज और क्या चीज़ें जो सामने आई हैं जो पिछले 3 माह से अभी तक ये केस जो पेंडिंग चल रहा था। जी भाट साहब बहुत शुक्रिया। आज तकरीबन 12:30 बजे के करीब अदालत में समाअत हुई इस केस की। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब ने समाअत की और उन्होंने आते ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया जैसे ही केस की समाअत शुरू हुई। तो नेशनल साइबर क्राइम की लीगल टीम ने प्रोसिक्यूटर साहब ने आर्गूमेंट स्टार्ट किए। ठीक है। उन्होंने कहा जी प्रोसिक्यूटर साहब 1 मिनट रुक जाएं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब आप बताएं इन ऑफेंसेस की सज़ा क्या है। उन्होंने कहा जी मैक्सिमम 7 ईयर है। उन्होंने कहा किसी की 6 साल है, 6 महीने है, किसी की 2 साल है, किसी की साल है, किसी की 3 साल है। मुझे बताएं मोर देन 94 डेज़ बंदा बिहाइंड द बार है, इसकी बेल मैं रोक सकता हूँ? कहा जी नहीं। बस इसी के साथ ही अदालत ने बेल अलाउड कर दी है। ये टोटल आर्गूमेंट हुए हैं उस केस में। तो सर इससे पहले भी जज साहब जो है वो उन्होंने इसका केस नहीं सुना था, फिर एक जज साहब हैं वो आए नहीं थे। लोगों ने कहा कि डक्की का इतना ही जो है केस जो हाईलाइट हो गया कि जज साहब जो है वो आए नहीं है इस पे। यार ये केस तो कुछ भी नहीं था। ये तो केस पहले दूसरे दिन ज़मानत होने वाला केस था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीचे जुडिशल माइंड हमारी जुडिशरी ने अप्लाई नहीं किया और मैटर ये हाई कोर्ट आया। क्या वजह है कि नीचे 45 मिनट के आर्गूमेंट होते रहे और यहाँ पे विदाउट आर्गूमेंट 2 बातों में ही ज़मानत मंजूर हो गई। ये बेसिकली लीगल विजडम का ही डिफरेंस है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जिस स्कोप से इस केस को देखा, नीचे लोअर जुडिशरी ने उस लीगल विजडम से या उस स्कोप से उसको नहीं देखा, जिसकी वजह से ये ज़मानत मंजूर हुई। बाकी तो इस केस की हकीकत अब सारी दुनिया के सामने है कि जिस टीम ने अरेस्ट किया था वो ख़ुद करप्शन के केसों में जेलों में है और इस वक्त उनसे करप्शन की मद में रिकवरी भी हो चुकी है। तो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या नाम है मशकूक हो चुकी है। अभी सिर्फ बेल हुई है। ये तो क्विटल का केस है, इंशाल्लाह बरी हो जाएंगे जी इसमें। अच्छा सर, अभी डक्की का वकील फिर चेंज हुआ है? जी एक लेडी आई हैं अमृत साहिबा जो कि बैरिस्टर हैं, उन्होंने इस केस में आर्गूमेंट किए हैं। तो अभी डक्की कब जो है अपनी आवाम पब्लिक के अंदर जो है आम पब्लिक के अंदर आएगा, लोगों के दरमियान में आएगा? 3 महीने हो गए तकरीबन इस केस को। अभी उसके चैनल वगैरह फ्रीज़ किए हुए हैं। उस हवाले से डी सील ऑर्डर लेना पड़ेगा कोर्ट से और उसके बाद इंशाल्लाह जल्द ही वो पब्लिक में नज़र आएगा और पहले से ज़्यादा मैच्योर और पावरफुल नज़र आएगा। अच्छा सर, आपकी फैमिली के साथ भी बात हुई है, तो जेल के अंदर क्या चेंजिंग जो उसके अंदर आई हैं? और चेंजिंग क्या यार, मुश्किल वक्त एक बहुत बड़ा सबक होता है। उसने उससे सीखा है बहुत सारी चीज़ों को। उसने जितना भी मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि यार कोई भी ऐसा एक्ट ना करे जिससे आपकी ऑडियंस को तकलीफ़ हो, आपके चाहने वालों को तकलीफ़ हो। और जिस तरह से डक्की की फैमिली ने सफ़र किया, उनकी मदर ने, अरूप ने, तो मैंने पर्सनली देखा मुश्किल वक्त था जिससे डक्की ने बहुत कुछ सीखा है। आज आप उस तरह से नहीं बोल रहे जैसे हर इंटरव्यू के अंदर बोलते थे, फार्म में नहीं है। क्या कोई खुशी नहीं है आपको डक्की के रिलीज़ होने की या उसकी ज़मानत मंजूर होने की? क्योंकि आज आपकी आवाज़ भी जो है ना वो दबी दबी है। कोई प्रेशर है तो बता दें किसी का कोई हो। हाँ, क्योंकि ये केस इतना हाईलाइट हो गया। फ़याज़ रामी साहब पे भी कोई प्रेशर है तो बता सकते हैं? यार मेरे पास कौन सा कोई एटम का फार्मूला है जो मैंने चोरी करके इंडिया को दे दिया जो मेरे पास मेरे प्रेशर होना है? बस थोड़ी आज तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन खुशी बेहद है और मेरी तरफ से जितने उसके चाहने वालों को मुबारकबाद भी है
और अभी एक फेज़ कंप्लीट हुआ है, इंशाल्लाह ट्रायल में से भी ये बरी होंगे। और अगला प्रोसेस यही है कि 10 लाख रुपए की श्योरिटी, 1 मिलियन की श्योरिटी अदालत ने मांगी है। वो कोई भी ज़ामन अदालत में 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी और ओरिजिनल आईडी कार्ड के तौर पर ज़मानतनामा देगा, एक बेल बाउंड साइन होगा और उसके बाद एक रिलीज़ ऑर्डर जिसको हम रोबकार कहते हैं, वो साइन होने के बाद इंशाल्लाह कैंप जेल जाएगा और वहाँ से वो रिलीज़ होगा। अच्छा सर, आप इनके लीगल एडवाइज़र तो नहीं थे, लेकिन आप साथ साथ केस को देख भी रहे थे और लोग कह रहे हैं कि फ़याज़ रामे साहब ने जो है डकी की जो है ज़मानत में ज़्यादा जो मेहनत की है ना, वो वाहद एक फ़याज़ रामे ही है। हर पेशी पे नज़र आ रहे थे, कोई भी उसकी अपडेट देनी होती थी फ़याज़ रामे ही देता था। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। देखें, ये ना एक सारा टीम वर्क था, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा, उनकी लीगल टीम की भी बड़ी एफ़र्ट है। मेरे लिए ये ऑनर की बात ये है कि मेरा इस केस में रोल वो रहा कि मैं अब इस फैमिली का प्रॉपर हिस्सा हूँ और मैं सिर्फ लीगल टीम नहीं हूँ, मैं लीगल टीम को रखने वालों में से हूँ, ठीक है। और मेरा इस केस में अल्हम्दुलिल्लाह रोल ये रहा कि मैं लीगल टीम को सुपरवाइज़ कर रहा था, देख रहा था, मामलात को देख रहा था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। डक्की की फैमिली हर लम्हा मेरे साथ राब्ते में रही। अभी उनकी मदर का एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज मुझे आया जो मैं उनकी परमिशन के साथ इंशाल्लाह ऑडियो शेयर करूंगा। तो और सब ऐसे बता दें कोई, बस उन्होंने ये कहा कि बातचीत अपने बेटे से जुदाई में, उन्होंने कहा बेटा बस मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, आपने हमारा बहुत साथ दिया। और ये कहते कहते वो रो पड़ी और रोते रोते उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं दी। और उन्होंने, एक माँ ने जो मुझे दुआएं दी हैं, मेरे ख्याल में मेरे लिए वो लाखों करोड़ों, और एक वो क्या कहते हैं, कारून के ख़जाने से बेहतर है। तो मुझे इस चीज़ से बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि सेटिस्फाइड फील किया है और मुतमईन है। और सर 9 मिलियन सब्सक्राइबर में से एक जो सब्सक्राइबर है ना, ये हर पेशी पे जो है ना वहाँ पे नज़र आता था। और काशिफ रैप चुंगी वाला, ये उसका फ़ैन फॉलोइंग जो इसके साथ इसकी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है। डकी यहाँ तक कि इसके घर तक भी जो है ना गए हैं, इसके साथ व्लॉगिंग की हैं। डकी ने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है और इस मुश्किल घड़ी में जो है ये काशिफ भी उसके साथ था। काशिफ, आज आपको कैसा फील हो रहा है? पहली बात तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उनकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। और जब मैं मुश्किल वक्त में था ना, तब डक्की भाई ने मेरा साथ दिया था। तो मैंने कहा, काफ़ी लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि आप अपने फ़ायदे के लिए जाते हैं, आपको व्यूज़ आते हैं, ये वो। व्यूज़ तो हमें वैसे भी आते हैं, ये नहीं है, पर डक्की भाई का साथ देना मेरी एक मजबूरी नहीं थी, एक मेरा भाईचारा था। और ये भाईचारा हमेशा ज़िंदगी, मेरी जान भी चले जाना तब भी उनके लिए हाजिर है। बाकी सब्सक्राइबर क्या है उसके? बाकी सब्सक्राइबर की हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अगर हम तो हैं ना, तो हम एंड तक चलेंगे उनके साथ। सर लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिंपल इसमें ये कहूँगा कि देखें, जब आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है और आपके बहुत सारे चाहने वाले होते हैं, फिर उनके सेंटिमेंट्स आपके साथ अटैच होते हैं, तो आपकी फिर ज़िम्मेदारी है कि आप उनके जज्बात की, एहसासात की कदर करें, उनको वो दिखाएं जो वो देखना चाहते हैं। अब डक्की को उनके फ़ैन जेल में नहीं देखना चाहते थे, और मैं जब कभी बाज़ार में या ऐसे जैसे भी आपको मिला हूँ होता था, तो मुझे लोग रोक रोक के कहते थे, ओ भाई फ़याज़ ये कब आएगा बाहर, वकील साहब है नोन कढ़ा भी दो बाहर, कब आएगा। कुछ पंजाबी लाहौरी स्टाइल में कहते थे, ओ वकील साहब खुदा दा नाम है, इन्हों कढ़ा भी दो बाहर, 94 डेज़ हो गए, डक्की कब बाहर आएगा। तो ये सवाल हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर बिल्ड कर देता था कि यार कब बाहर आएगा। ये केस तो इतना बड़ा था नहीं लेकिन उसकी वजह सिर्फ यही कि गैम्बलिंग ऐप्स वगैरह, और चाहे उसका कोई ऑफेंस था या नहीं आया, लेकिन आपने एक मौका दिया जिसके बाद ऐसे सर्कमस्टांसेस बने। तो आपकी जितनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है, जितनी रीच होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। तो जितने भी मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको अपने फैंस की ये ख्वाहिशात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसा एक्ट ना करें जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। जैसा कि आजकल रजब भट्ट अक्सर वो किसी ना किसी मीडिया हेडलाइन में आए हेडलाइन की ज़ीनत बने होते हैं कभी किसी, तो उनको भी ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है, बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं। तो अगर उनकी फैमिली सफ़र करे, उनकी बीवी के बारे में कोई बात हो, जैसे कि कहते हैं कि रजब और रहमान की तलाक होगी, अगर ऐसे मामला अगर हों तो उससे बहुत सारे लोग हार्ट पेशेंट होते हैं जो इन चीज़ों को नहीं करते, वो उनका इंतकाल हो जाता है। तो इन चीज़ों को ज़रा वो देखें और ऐसी ऐप्स को बिल्कुल प्रमोट ना करें जो इलीगल है। जी बिल्कुल नाज़रीन, फ़याज़ रामे साहब हमारे साथ मौजूद थे और डकी के जो लीगल एडवाइज़र थे वो चेंज होते गए और केस जो है पेंडिंग होता गया, मशकूक हो गया।
उस पे जो आर्गूमेंट्स होते थे उस पे जो जज साहब कह देते कि फिर इनको रिमांड दे दें, जुडिशल कर दें, 14 दिन के बाद फिर जो है डकी आएगा, हाज़िरी लगा के चला जाएगा। फयाज़ रामी साहब ने जो अपना इस पे जो फ़ाइट की है वो ना तो उन्होंने किसी से पैसे लिए हैं, ना तो किसी से कोई ऐसी चीज़ ली है, सिर्फ इन्होंने इस केस को देखा है, परसू की है। आर्गूमेंट्स जो हैं वो तो उनके लीगल एडवाइज़र ही दे रहे हैं, सिर्फ ये हर पेशी पे वहाँ पे होते थे, लोग कहते थे कि पता नहीं उनके लीगल एडवाइज़र ये हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि यार किसी के साथ अगर ये ज़्यादती हो रही है ना तो मैं कोशिश करूँगा। इंसान कोशिश कर सकता है, उस पर पूरा दावा नहीं आप कर सकते कि जी मैं ही अकेला इसमें वकील हूँ और मैं जो है जो ऐसे कर दूंगा, इसको बाहर ले आऊँगा। आप इंसान जो है लोग कोशिश करके किसी की हेल्प करें। अगर आज उसके ऊपर जो मुश्किल टाइम था वो तो कट गया है, लेकिन उसके फ़ैन फॉलोवर जो हैं उसको बाहर देखना चाह रहे हैं मज़ीद, और इंशाल्लाह वो जल्द जो है अपने घर आएगा, अपनी फैमिली से मिलेगा। 5 वक्त की जो है नमाज़ पढ़ा है वहाँ पे, और ये भी सुनने में आ रहा है कि माशाल्लाह से उन्होंने सादुर रहमान उर्फ डकी भाई जो है उन्होंने आधा कुरान पाक जो है वहाँ पे मुकम्मल कर लिया है, और मज़ीद जो है इंशाल्लाह वो अपनी फैमिली में आएंगे, उस पर जो है बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि जब वो जेल से रिहा हों तो उनसे बात की जाए। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।